वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि ताकतवर हमेशा कानून से ऊपर रहना चाहता है। पाकिस्तान का अलमिया ये रहा कि मुल्क में अमीर और गरीब के लिए अलग कानून बन गया। कानून की बालादस्ती ना होने की वजह से हम पीछे रह गए। जनरल मुशर्रफ ने मुल्क का आइन तोड़कर बड़ा जुल्म किया। फौजी आमिर का सबसे बड़ा जुर्म NRO देना था। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत की पहली तरजीह इंसाफ की फराहमी है। इसके लिए PTI की हुकूमत अदालतों की भरपूर मदद करेगी। कराची के साहिल पर फंसे कार्गो जहाज हैंगटोंग को निकालने की तीसरी कोशिश जारी। जहाज को 500 मीटर तक खींच लिया गया। जहाज का इंजन स्टार्ट कर दिया गया। शिपिंग कंपनी के मुताबिक आज जहाज को 3 आहनी रस्सों से खींचा जा रहा है। रस्से काटे जाने और टक्स की जानिब से जहाज कंट्रोल में लेने के बाद ऑपरेशन को कामयाब करार दिया जाएगा। 21 जुलाई को जहाज कराची के साहिल पर फंस गया था। कराची में काली घटाओं के बाद मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज मतला अबरालूद रहने और वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में मानसून बारिश का नया सिलसिला दाखिल। शकरगढ़ और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। ये लम्हा फिक्रिया है कि कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका मकसद पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना और मुल्क की सालबियत को नुकसान पहुँचाना है। हम इंशाअल्लाह इन मनफी अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को रद्द करते हैं। हम हर सतह पर अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दुश्मन गैर रिवायती हथकंडों और डिसइंफॉर्मेशन से मज़मूम मकासद हासिल करना चाहता है। मनफी रवैयों की हौसला शिकनी करना होगी। किसी फर्द या गिरोह को असलहे की नुमाइश और इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। आइन की पासदारी सब पर लाजिम है। आर्मी चीफ का यौम दिफा पर GHQ में तकरीब से खिताब। भारत का 5 अगस्त का इक़दाम मुस्तरद। कश्मीरी भाइयों की हिमायत जारी रखने का आज़म। कहा तवक्को करते हैं कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तकरीब में शुहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश। कहते हैं कि यौम दिफा की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने फेक न्यूज़, गलत मालूमात को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दिया। एक बयान में कहा कि आर्मी चीफ का तज़िया हकीकत पर मबनी है, इसीलिए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल ला रहे हैं ताकि इन खतरात से निपटा जा सके। आज़ादी सहाफ़त को सबसे बड़ा खतरा ज़र्द सहाफ़त से है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने कहा है कि आमिर आए, जमहूरी हुकूमतें भी आईं, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। 6 दिहाई बाद आज किसी ने इस्लामाबाद में भी तस्लीम किया कि अदालतों की ज़रूरत होती है। ज़िले अदालतें कमज़ोर तबकों साइलिन के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं। ज़िले अदालतों की इमारत का सेहरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सर जाता है। इसने मुझे अगवा किया है। मेरे सर पे जो पिस्टल के बट मारे गए, छुरियों के वार हुए हैं और ये थप्पड़ मुकोंदी, सारा मेरा होंठ भी जख्मी है, दांत सारे मेरे हिल गए हैं। मैंने अपने बचाव के लिए हाथ आगे किया तो इसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। मुजफ्फरगढ़ की लेडी सब इंस्पेक्टर पर तशद्दुद हुआ। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़्यादती के मामले की तस्दीक के लिए नमूने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवाने की सिफारिश। मुतासरा लेडी सब इंस्पेक्टर का कहना है कि उन्हें रिक्शे से उतरते ही मुलजिम ने असलहे के जोर पर कार में बिठाया। 2 गाड़ियों में 3 अफराद घंटों चमन बाईपास और जलालाबाद में घुमाते रहे। मुलजिम ने पिस्टल के बट मारे, छुरी से नाक काटने की कोशिश की। ये भी कहा कि वो 5 माह की हामला है, वरना मुलजिमान से मुकाबला करती। मुलजिम को शक था कि वो पुलिस को इनकी मालूमात देकर रेड करवाती है। कार्रवाई के बाद मुलजिम के रिश्तेदार संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। केस में गिरफ्तार मुलजिम 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा। लाहौर में शरह 12, रावलपिंडी में 15% रही। सूबे भर में शरह 8% तक जा पहुंची। कराची में शरह 8.5% से ज्यादा रही। हैदराबाद में 9.5 और सिंध भर में शरह 6% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। 3,316 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 6% से जायद रही।
सिंध में 17 साल और जायद उम्र के तलबा वैक्सीन लगवाए बगैर कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकते। वैक्सीन ना लगवाने वाले तलबा इम्तिहान दे सकेंगे ना प्रैक्टिकल। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस कराची की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर पेशावर में 4 सिनेमा घर सील कर दिए गए। नमक मंडी में 4 रेस्टोरेंट्स और अंदरून शहर 35 दुकानें सील। नारोवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस में शरीक मुलजिम आसिफ शेख वादा मुआफ गवाह बन गए। नैब ने एहतसाब अदालत को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। चेयरमैन नैब ने आसिफ शेख के वादा मुआफ गवाह बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत आज दुगनी कीमत पर LNG खरीद रही है। इसमें करप्शन किसने की? नैब मौजूदा हुकूमत के महंगी LNG खरीदने पर तहकीकात नहीं करेगा। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी की कानून में गुंजाइश नहीं। जो चोर चोर कहते थे वो खुद चीनी चोर निकला है, खुद आटा चोर निकला है, खुद तेल चोर निकला है, अब वो रोजगार चोर भी बन चुका है। हम इससे हिसाब लेंगे। जो हमको चोर चोर कहता था वो अब रोजगार चोर भी निकला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मेलसी में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान ने अवाम की जेब पर जो डाका मारा है उसका हिसाब लेंगे। अवाम हमारा साथ दें, हम पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। मुल्क में कम खर्च वाले बिजली के पंखे, वाटर मोटर्स और दीगर आलात तैयार। वफाकी वजीर शिबली फराज ने खुशखबरी सुना दी। कहा, नई टेक्नोलॉजी से बिजली का इस्तेमाल 40 से 60% कम हो जाएगा। बिजली के बिलों में वाज़ेह कमी होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वैक्सीन खरीदारी के लिए फंड्स की समरी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। वजारत सेहत ने वैक्सीन की खरीदारी के लिए 50 अरब 10 करोड़ रुपए मांगे हैं। ADB ने पाकिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन की खरीदारी का $50 करोड़ कर्ज मंजूर किया था। तालिबान ने काबुल में बैनुल-अक़वामी इंसानी इमदाद की अपील कर दी। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि बैनुल-अक़वामी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है, ताहम इमदाद शराइत से पाक होनी चाहिए। तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद अफगानिस्तान की जामियात में दोबारा तालीम का आगाज़। काबुल, कंदहार और हेरात में तालिबात को अलग क्लासेस में पढ़ाने या कैंपस के मखसूस मकामात तक महदूद करने की इतलात। बाज़ क्लासेस में तलबा और तालिबात के दरमियान पर्दा लगाया गया। तस्वीर वायरल। अमरीकी सदर जो बाइडन ने फौरी तौर पर तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहा, यह बहुत आगे की बात है। इससे कबल अमरीकी महकमा खारिजा के ओहदेदार ने कहा था कि अमरीका ने पड़ोसी मुल्क के रास्ते 4 अमरीकियों को अफगानिस्तान से निकाला। इनखला की ख्वाहिश रखने वाले मजीद 100 अमरीकी अब भी अफगानिस्तान में हैं। मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में हुई मरकजी तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को खिराज तहसीन पेश। सन 1965 की जंग में पाक फ़ज़ाइया के जवानों ने फ़ज़ाओं में मुकम्मल हुक्मरानी कायम की। MM आलम ने 1 मिनट के अंदर अंदर भारत के 5 हंटर तैयारों का शिकार करके तारीख में अपना नाम रकम कराया। यौम दिफा की मुनासबत से फ़ज़ाइया की मुख्तसर दस्तावेज़ी फ़िल्म की आखिरी किस्त जारी। यौम फ़ज़ाइया पर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर को खिराज अक़ीदत पेश। कराची में एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की जानिब से कब्र पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने कहा कि दुश्मन को किसी भी मुश्किल वक्त का जवाब देने के लिए तैयार हैं, जैसे 27 फरवरी 2019 को जवाब दिया था। सेनेट कायमा कमेटी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत ऑपोजिशन को मुतमईन ना कर सकी। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि वज़ीर आज़म का फ़ोन हैक होता रहा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हिफाजत कौन करेगा? क्या हुकूमत का इख्तियार था कि इस मशीन पर काम करती? क्या यकीन से कह सकते हैं कि यही मशीन इलेक्शन में इस्तेमाल होगी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वज़ीर आज़म का नहीं, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है।
इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने भी सवाल उठा दिए। कहा मशीन के बटन में एल्फी डालकर इसे गैर फ़ाल बनाया जा सकता है। 2016 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजर्बा कर चुके हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत खवातीन सहाफ़ियों का मुल्कगीर वेबिनार। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुजवज़ा बिल मुस्तरद कर दिया गया। शुरका ने कहा कि PMDA के जरिए सहाफ़ियों से सवाल करने का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। सेक्रेटरी जनरल PFUJ नासिर जैदी ने कहा कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए डंडा चलाने की कोशिश की जा रही है। आसमा शिराजी ने कहा कि हुकूमत एक ऐसा मुआशरा बनना चाहती है जहां आंख कान जुबान बंद कर दी जाए। सीनियर सहाफ़ी नासरा जुबैरी बोली कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिल की ज़रूरत क्या है, बहुत सी चीज़ें पहले ही इनके हाथ में हैं। नाइन 11 के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद और दीगर 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमे की समाअत आज से शुरू हो रही है। 15 बरस से खलीज गुआंतानामो में कैद मुल्ज़िमान 2019 के बाद पहली बार पेश होंगे। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद मिसबाउल हक और वकार यूनुस पर बरस पड़े। कहा ज़रूरी नहीं कि एक बड़ा खिलाड़ी अच्छा कोच भी हो। वकार यूनुस कभी कोच थे, ना बन सकते हैं। गैर मुल्की कोचेस के अलावा अब कोई चॉइस नहीं। आकिब जावेद की वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड पर भी तनकीद। कहा टीम में कोई रेगुलर ओपनर शामिल नहीं। आजम खान को स्क्वाड में शामिल करके फिटनेस के मयार पर समझौता किया गया। एक मोहब्बत 100 अफसाने, मनचले का सौदा, जाविया, नंगे पाँव जैसी लातादाद कहानियों के खालिक मारूफ अफसाना निगार, ड्रामा नवीस, नावल निगार अशफाक अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। अशफाक अहमद के लिखे अफसाने उर्दू अदब का कीमती सरमाया।